हेलो बच्चा लोग, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही है क्या? अगर सुन पा रही है तो प्लीज कमेंट में बता दो। हेलो बच्चों, क्या आप मेरा हाथ देख पा रही है क्या? हाँ देख पा रही है। अब क्या आप मुझे देख पा रही है क्या? हाँ देख पा रहे हैं। हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग? एक्साइटेड हो नेक्स्ट चैप्टर में? तो भाई नेक्स्ट चैप्टर आ गया है आर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आर लाइफ लाइन। मैम चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट दैट आर लाइफ लाइन। सो भाई फॉरेस्ट हमारी लाइफ में, और अभी तुम लोग की जनरेशन में थोड़े कम तुमने देखे होंगे। जिम कॉर्बेट कौन कौन गए? वो तो खैर सेंचुरी है ना। तो भाई जिम कॉर्बेट कौन कौन गया है, ज़रा मुझे बता दो कि जिम कॉर्बेट कौन गया है। वहाँ पे उन्होंने जंगलों के बीच में शेर या क्या बोलते हैं लेपर्ड देखा है ना। तो ज़रा जिम कॉर्बेट तो दिल्ली के पास ही है, तो बताओ पहले तो जिम कॉर्बेट कौन कौन गया? या किसी ने कभी कोई जंगल गया है क्या? जंगल में कितने बड़े बड़े अजीब अजीब से पेड़ होते हैं, है ना। यार मैंने तो नहीं गई कभी, मैं तो कभी जिम कॉर्बेट नहीं गई, है ना। तो चलो, जिम कॉर्बेट से याद आया, राहुल बाबू आप गए हैं क्या कभी जिम कॉर्बेट? जिम कॉर्बेट राहुल दादा भी नहीं गए हैं, ठीक है। तो बाबू साहिब तो गए नहीं है। तो भाई चलो अब हम देख लेते हैं कि अब हम फॉरेस्ट के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। हम फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट क्या है, मतलब फॉरेस्ट बना किससे है। फॉरेस्ट बना किससे है। Then different layers of plant, different layers of plant in forest, कितने प्लांट से बना है। कंपोनेंट्स क्या होते हैं फॉरेस्ट के, कि भाई कंपोनेंट्स में एनिमल्स हैं या क्या बोलते हैं प्लांट्स कौन कौन से टाइप के है ना। और दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है फॉरेस्ट की, फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी पता होना चाहिए हमें, ठीक है। तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। प्यारी बच्चा देख रही है फॉरेस्ट की, है ना। मैं फॉरेस्ट जा रही हूँ, कौन से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जा रही हूँ मैं घूमने, घूमी करने। तो यार देखो, अब इसमें सॉइल भी डिफरेंट टाइप की होंगी, है ना। प्लांट्स ट्रीज भी डिफरेंट टाइप के होंगे, ऑर्गेनिजम्स भी अलग अलग टाइप के मिलेंगे। और इसमें मेन जो कंपोनेंट्स हैं जो फॉरेस्ट में आएंगे, दैट इज योर बायोटिक कंपोनेंट, जिसे बोलते हैं हम बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। अब बायोटिक कंपोनेंट क्या है बेटा? बायोटिक कंपोनेंट क्या है? बायोटिक मीन्स लाइफ। बायोटिक कंपोनेंट्स मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है बच्चा लोग। आगे बढ़ते हैं कि भाई देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। अब पिछले अगर हम लोग चक्कर घुमाए जरा, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, एक टाइम मशीन में जाते हैं और आज से कम 5000 साल पीछे जाते हैं, ठीक है। 5000 साल, सोच लो, अभी तो मैं बोल भी नहीं रही, 5000 साल। लाइफ जो थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? फॉरेस्ट से स्टार्ट हुई थी। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? फॉरेस्ट से स्टार्ट हुई थी। इन एशियन टाइम हम लोग पहले फॉरेस्ट में रहते थे, है ना। अब तो ये जो घर में रह रहे हैं हम लोग 2 BHK 3 BHK 4 BHK, ये तो हम लोगों ने क्या किया, फॉरेस्ट की जगहों को काट के वहाँ पे क्या बनाया, बिल्डिंग्स बनाई हैं, सोसाइटीज बनाई हैं, जिसके कारण एनवायरनमेंट पे बहुत बुरा असर भी पड़ा है ना बच्चा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, जल्दी बताओ। अब जो हम लोग पहले कहाँ रहते थे, फॉरेस्ट में रहते थे, क्योंकि फॉरेस्ट में सारी रिक्वायरमेंट्स हमारी फिल होती थी, जैसे कि खाना, ठीक है, दैट इज लीडिंग टू अ नॉर्मल लाइफ, ठीक है, लीडिंग टू अ नॉर्मल लाइफ। एंड ऑल्सो एट दैट टाइम, नाउअडेज वी लिव इन सिटीज, टाउन्स, है ना। अब आप रूरल एरियाज में अभी भी जाओगे, जब आप गांव जाते हो, गांव के आसपास भी थोड़ा क्या होता है, आपने कभी फॉरेस्ट एरिया देखा होगा, है ना। अभी हम लोग कहाँ रह रहे हैं, अभी वी आर डेवलपिंग, हम लोग डेवलपिंग सिटीज में रह रहे हैं। हमारे आसपास कोई भी फॉरेस्ट नहीं है। तो वी आर रियली डू नॉट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन आवर लाइफ। हमें अभी तक भी फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस नहीं पता है, क्योंकि हम लोग क्या हो गए, अब हम लोग नई जनरेशन हो गई है, आईफोन वाले अब हम हो गए हैं, है ना। बट फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ अ नेचुरल रिन्यूएबल सोर्स।
रिन्यूएबल सोर्स, ठीक है, दैट इज अ हैबिटेट, दैट इज अ होम। अब जो एक फॉरेस्ट है वो सिर्फ हमारे लिए घर नहीं हुआ करता था, कितने सारे हमारे एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं जो फॉरेस्ट को ही अपना घर समझते थे, जो उनका एक हैबिटेट। अब हैबिटेट हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था। हैबिटेट होता है द सराउंडिंग इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन लिव कंफर्टेबली, ठीक है, दैट इज नोन एज हैबिटेट। उसको हम क्या बोलते हैं? हैबिटेट बोलते हैं, राइट। सो वाइल्ड लाइफ, अब बहुत सारे लाइफ के जो फॉर्म्स होते हैं, जैसे बियर हो गया, ठीक है, देन वी आर हैविंग जैकल, डियर, देन एलिफेंट एक्सेट्रा, दे ऑल आर व्हाट, दे, ये फॉरेस्ट क्या उनका घर हुआ करता था, क्या हुआ करता था? घर हुआ करता था। बट मैनी ट्रीज लाइक साल, टीक वुड, अब तो हम लोग क्या करते हैं, इन सबके फर्नीचर बनवाते हैं कि भाई हमारा जो दरवाजा है ना वो शीशम का दरवाजा है, शीशम की लकड़ी यूज करी है ना। तो भाई ये सब क्या है? दे आर द अदर sources, they are the other components of the forest. ये क्या है? they are the components of forest which are found in it, right? Also the forest also contain insects, butterflies, honeybees, birds होते हैं वहाँ पे, ठीक, that which help in pollination. अब पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। अब हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट में देखा था ना, हनी बीज हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, बटरफ्लाइज हो गए, ये सब क्या कैरी करते हैं? पोलन ग्रेन कैरी करते हैं फ्रॉम वन प्लांट टू डिफरेंट प्लांट। और इस टाइप की पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं? जल्दी कमेंट में बताओ, जरा जल्दी बता दो, जरा फटाफट से बता दो, ठीक है। इन द फ्लावरिंग प्लांट ऑफ द फॉरेस्ट इन पॉलिनेशन बेसिकली क्या कर रहे हैं? दे हेल्प इन पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन का मतलब क्या था? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, दैट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम stamens, from anther of stamen to stigma, to stigma, to stigma। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? पॉलिनेशन बोलते हैं। अब एक स्ट्रक्चर भी तो होगा ना फॉरेस्ट का, हमें कैसे पता चलेगा कि ये फॉरेस्ट है ना? 4-5 हमने ट्री लगा दी, क्या वो फॉरेस्ट बन जाता है? नहीं बेटा, एक स्ट्रक्चर होता है। द प्लांट, ट्रीज, shrubs एंड हर्ब्स मेक डिफरेंट लेयर्स, ठीक है। ये डिफरेंट लेयर्स, जैसे अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे हर्ब्स आएंगे, फिर बुशेस आएंगी, फिर ट्रीज आएंगे, राइट। सो विच डिस्क्राइब एज बिलो, दैट इज योर कैनोपी, दैट इज योर canopy and your understory. What is canopy? The upward portion, the flary portion of a tree, you know, that is, now this is known as your canopy. This is known as your canopy. Let's see the discuss. You can see over here the long and the biggest portion of the uppermost portion of a forest is known as canopy, whereas the lower portion is known as understory, right? Now let's see the canopy. What is canopy, right? Now what is canopy? Canopy, the uppermost. Okay, now what is the uppermost branches and the leaf? As I've told you, the outermost, the uppermost branches and leaf of tall trees which act as a roof over the forest ground, it's called canopy. It's called canopy. What is canopy? The uppermost branches and leaves, and the leaves of a tall trees act as a roof over the forest is known as canopy. मतलब क्या हो गया? एक ऊपर की ब्रांचेस ट्री की जो होती हैं, जो अपर मोस्ट ब्रांचेस जो तुम्हें दिख रही होगी, राइट, ये जो तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, इससे हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम कैनोपीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इन्हें? कैनोपीज बोलते हैं। ये हाईएस्ट लेयर होती है वेजिटेशन की, ठीक है।
or the branch, a part of a tree above the stem is known as crown. Now look at this. अभी जो मैंने एक ट्री बनाया था, now this is known as the crown portion, right? दो फ्लेरी जो पोर्शन बना रहा है, जो अपर मोस्ट पोर्शन बना रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्राउन बोलते हैं बेटा. क्या बोलते हैं हम उन्हें? क्राउन बोलते हैं, राइट? सो द ब्रांच ऑफ अ ट्री अबव द स्टेम, स्टेम की जो ऊपर की जो ब्रांच है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेम की जो ऊपर की जो ब्रांच है, इसको हम क्या बोलेंगे? क्राउन बोलेंगे बेटा. क्या बोलेंगे हम इसे? क्राउन ऑफ अ ट्री बोलेंगे. ओके, अंडर स्टोरी देख ले, अंडर स्टोरी देख लेते हैं. द डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर्स, ठीक है. अब जो डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर्स होती हैं बेटा, फॉर्म ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्राउन्स, मतलब कि अलग अलग क्राउन्स बन के क्या बनाएंगी? हॉरिजॉन्टल लेयर्स बनाएंगी, ठीक है. इन द फॉरेस्ट दिस इज नोन एज अंडर स्टोरी. डिफरेंट टाइप के जो हमारे क्राउन्स बनते हैं, वो क्या बना रही है? हमारी अंडर स्टोरी बना रही है. क्या बना रही है? अंडर स्टोरी बना रही है, ठीक है बेटा. नाउ टॉप लेयर, इट बेसिकली कंस्टिट्यूट्स, कि ठीक है, वो क्या कंस्टिट्यूट्स का मतलब क्या है? क्या बनाती है, क्या क्या और ऐड होता है? टॉप लेयर इट constitutes the giant and tall trees. It constitutes the tall और giant trees का बनता है, ठीक है, जो टॉप मोस्ट लेयर होती है. फॉलोड बाय shrubs और टॉल ग्रासेस, ठीक है. मतलब कि अंडर स्टोरी बनती किससे है? टॉल ब्रांचेस से, टॉल ट्रीज, फॉलोड बाय श्रब्स, और फिर टॉल ग्रासेस से क्या बनती है? अंडर स्टोरी बनती है. श्रब की जो लेयर होती है, दिस इट हैज मेनी श्रब्स. इनके पास क्या है? श्रब लेयर के पास बहुत सारे श्रब्स हैं, बुशेस हैं. अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 मीटर उनकी हाइट होती है. कितनी हाइट होती है? 1 से 2 मीटर. तो अब समझ आया अंडर स्टोरी क्या हुई, ठीक है. अंडर स्टोरी क्या हो गई? हॉरिजॉन्टल लेयर्स हो गई. किससे बनी है वो लेयर्स? किससे बनी है वो लेयर्स? जल्दी बता दो. अभी मैंने बताया टॉल ट्रीज से बनी है, बुशेस से बनी है, और किससे बनी है? श्रब से बनी है, और लॉन्ग ग्रासेस से बनी है, ठीक है बेटा. यस मैम, ठीक है. नाउ 1 से 2 मीटर इनकी हाइट होती है. ऑल्सो फ्रॉम द फॉरेस्ट फ्लोर इट makes dense layer at some places, ठीक है. it makes dense layer at some places of forest where enough sunlight is present. अंडर स्टोरी पे बहुत सारी सनलाइट पड़ती है, मतलब क्या है? इट मेक्स द डेंस लेयर, बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है वहाँ पे प्लांट्स की. एंड वेयर इनफ सनलाइट इज प्रेजेंट, जहाँ पे एक अनुचित मात्रा में सनलाइट प्रेजेंट होनी चाहिए. मतलब अनुचित मतलब एक सफिशिएंट अमाउंट में क्या होनी चाहिए? सनलाइट प्रेजेंट होनी चाहिए. समझ आ गया? क्लियर हो गया? नाउ लुक एट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ होल forest. That this is the soil, this is the herb layer, which is the very small plants which have the weak stem. Also this is the shrub layer where you can see the bushes. This is the interlayer which basically constitute of the long grasses. उसके पास long grasses भी हैं, shrubs भी हैं, ठीक है. Then we have the small trees जिनकी हाइट ज़्यादा लंबी नहीं है. और फिर आ जाती हैं ट्रीज जो लॉन्ग, वेरी लॉन्ग ट्रीज होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रीज लेयर बोलते हैं. इन सारी लेयर्स को बन के क्या बनता है बेटा? फॉरेस्ट बनता है. क्या बनता है बेटा? फॉरेस्ट बनता है. क्या बनता है? फॉरेस्ट बनता है बेटा. डन है, ठीक है. फॉरेस्ट बनता है. नाउ कंपोनेंट ऑफ फॉरेस्ट देख लेते हैं. अब हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं? एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ऑर्गेनिज्म है, फंजाई हैं, प्रोटिस्टास हैं, बैक्टीरियाज हैं. ये सारे क्या हैं? डिकम्पोजर्स हैं. ये सारे क्या हैं? ये सारे कंपोनेंट्स हैं किसके? फॉरेस्ट के. सो द लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द फॉरेस्ट. अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो फॉरेस्ट में मिलते हैं, फॉरेस्ट प्लांट एनिमल्स, सॉरी, द लिविंग
The living organism found in the forest are plants, animals, decomposers and scavengers. ठीक है, जो लिविंग कंपोनेंट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, दैट आर एनिमल्स, प्लांट, डिकम्पोजर्स, स्कैवेंजर्स, बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये सारे कंपोनेंट्स हैं. अब ये नॉन लिविंग कंपोनेंट भी है यहाँ पे, जैसे कि सॉइल हो गई, मिनरल्स हो गए, एयर हो गई, लाइट हो गई, ह्यूमिडिटी हो गई, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब फॉरेस्ट के क्या है, और वाटर हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट है. कैसे एबायोटिक, कौन सा कंपोनेंट है ये, एबायोटिक कंपोनेंट है, इसको हम एबायोटिक कंपोनेंट भी बोलते हैं. और लिविंग कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं. क्या कहते हैं बेटा, बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं. नाउ the non-living environment of the forest provides nutrients, provide करते हैं water, carbon dioxide, oxygen, also the growth, for the growth of the plant. Obviously photosynthesis, photosynthesis याद है क्या प्रोसेस था, photosynthesis is the process by which plants can prepare their food. Plants can prepare its food. Right? So this is what? This is the photosynthesis. है ना? Now आगे बढ़ते हैं. Green plants are the living organisms also known as autotrophs. है ना, हम लोगों ने पढ़ चुके हैं ना न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में, जो कि अपना खाना स्वयं बना सकते हैं, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं. The organisms or the plants which can prepare their own food, which can prepare its own food, it's known as autotrophic mode of nutrition. It's known as autotrophic mode of nutrition. ठीक है बेटा. Now as they produce food by photosynthesis, by absorbing nutrients, water from soil, CO2 from air and sunlight as the energy source. Now अब क्या करते हैं ये लोग, सनलाइट को क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, अपने में पकड़ लेते हैं चकड़ के कि नहीं 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 मुझे खाना बनाना है. तो भाई जो प्लांट्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं सनलाइट को. किसको, ये सपोज करो ये सन है, सनलाइट को इन्होंने कैप्चर कर लिया, और जैसे ही इन्होंने कैप्चर करा तो ये एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, मतलब ये एनर्जी यूज हो जाती है उनका खाना बनने में. क्या बनने में, खाना बनने में. और खाना किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है. किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में. दे प्रोवाइड फूड टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ऑब्वियसली वो लोग फ्रूट्स देते हैं हमें, है ना, ट्रीज क्या कहते हैं, फ्रूट्स देते हैं. विच लिव इन द फॉरेस्ट, दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. अब इन्हें क्या बोलते हैं हम, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं. प्रोड्यूसर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दूसरों के लिए खाना प्रोवाइड करते हैं. अब जितने भी हर्बीवोर्स हैं बेटा, हर्बीवोर्स है, उन सबको खाना तो कौन प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूसर्स ही प्रोवाइड करेगा ना बेटा. कौन खाना प्रोवाइड करेगा, प्रोड्यूसर्स. और प्रोड्यूसर्स कौन है हमारे भाई, हमारे अमिताभ बच्चन, ऑटोट्रॉफ्स, है ना, ऑटोट्रॉफ्स हमारे, है ना. क्यों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा खाना बना रहे हैं. क्या बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं. हम थोड़ा अच्छे से सजा के लिख देते हैं यार अपने बच्चे के लिए, है ना, ताकि हमारे बच्चों को समझ आए. दैट इज ऑटोट्रॉफ्स बेटा, दैट इज ऑटोट्रॉफ्स. समझ आ गया, आगे बढ़े. एनिमल्स कौन कौन से रहते हैं, ऑब्वियसली अगर मैं बात करूं हेट्रोट्रॉफ्स. हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, अब हेट्रोट्रॉफ्स विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, विच कांट prepare which can't prepare its food, which can't prepare its food, it's called heterotrophs. It's called
इट्स कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स, इट्स कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स बेटा, राइट। अब कौन कौन से हेट्रोट्रॉफ्स हैं? वी आर हैविंग कार्निवोर्स, कार्निवोर्स which only feed on flesh. What are omnivore? Omnivores are those which can feed both, which can feed both, that is flesh and plants. That's our omnivores. Example, rat, example lion, they are carnivores. Decomposers are also known as heterotrophs. Decomposers क्या होते हैं? जो कि dead and decaying matter पे feed करता है, ठीक है, dead and decaying matter पे feed करता है। अब डिकम्पोजर्स की बात करो तो बैक्टीरियाज भी होते हैं, फंजाई भी होते हैं, ठीक है। मोस्टली ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई, दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। अब मैम ये डेड एंड डिकेइंग मैटर क्या है? चलो बता देते हैं डेड और डिकेइंग मैटर क्या है। डेड एंड डिकेइंग मैटर जो ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं किस पे? डेड ऑन डिकेइंग मैटर पे, उसको हम क्या बोलते हैं? सैप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। और उस टाइप के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं हम? सैप्रोट्रॉफिक। क्या बोलते हैं हम? सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं? ये डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो एंजाइम्स रिलीज कर देते हैं। एंजाइम्स क्या है? एक टाइप के प्रोटीन्स मान लो, है ना, एक टाइप की ऐसी शक्तियां मान लो जो ये जो एंजाइम्स होते हैं इनके पास ऐसी शक्तियां होती हैं जो कि खाने को तोड़ देती हैं, ठीक है। ये क्या कर देती हैं? सिंपलर फॉर्म में तोड़ देती हैं, सिंपलर फॉर्म में तोड़ देती हैं, ठीक है। ये खाने को क्या करती है? सिंपलर फॉर्म में तोड़ देती हैं, ठीक है। अब ये जो खाना है फिर डिकम्पोजर्स क्या कर लेते हैं? खा लेते हैं, ठीक। तो पहले ये अपनी एक शक्तियां रिलीज करती हैं जिन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं। वो शक्तियां क्या करती है? खाने को तोड़ के बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में तोड़ देती हैं और फिर ये ग्रहण कर लेते हैं। कौन? हमारे डिकम्पोजर्स, ठीक है। Now these organisms are also known as decomposers as they break down dead decaying part of plant and dead bodies of animals into simpler substances, ठीक है। Now they play an important role in maintaining the balance of the forest. एक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए डिकम्पोजर्स एक साइकिल को कंप्लीट करते हैं। क्या करते हैं? एक साइकिल को कंप्लीट करते हैं। अब स्कैवेंजर्स क्या है? डिकम्पोजर्स और स्कैवेंजर्स अलग हैं। दोज एनिमल विच इज डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स, ठीक है। और डिकम्पोजर्स क्या है? दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे जैकल, हाइना, इंसेक्ट्स, एंड्स, बीटल्स, ये सब क्या हैं? ये सब स्कैवेंजर्स हैं। दे आर द क्लीनिंग एजेंट, ठीक है, साफ सफाई करने वाले एजेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट के। दे आर नॉट कॉल्ड एज डिकम्पोजर्स, ये डिकम्पोजर्स नहीं होते हैं, एज दे डू नॉट ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपलर वन। ये सिर्फ खा जाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर में नहीं तोड़ते हैं, इसलिए इनको हम डिकम्पोजर्स नहीं कहते हैं, ठीक है बेटा, समझ आ गया। जैसे कि जैकल, वल्चर, क्रो, हाइना, ये सब क्या है? ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें क्या बोलते हैं हम? स्कैवेंजर्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस क्या है फॉरेस्ट की और चैप्टर को जल्दी से रैप अप करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए सायोनारा, टाटा, बाय बाय।